स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल अनुज कोचिंग 88 में। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदले। तो जैसा कि मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपको सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद इज एम आर देखने को मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देखने को मिलेगा और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड देखने को मिलेगा। वहीं आपको जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जैसे पिछले वीडियो में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आके लिख देते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे, उसके बाद ये जो नया ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम इज एम आर में से एक क्रिया को लिखेंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बाय लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के जो हमारा नया सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा और अदर वर्ड लिख देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। हम जानते हैं सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आकर लिखेंगे, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले हम फुटबॉल को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, तो फुटबॉल लिखते हैं। अब फुटबॉल के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग होगा। अब यहां पर बीइंग लिख देंगे, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, बाई का लगा यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। उसके बाद ही को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाएंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। बस हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया, आसान था। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि और समझने में आसान होगा। लेते हैं कि दे आर रीडिंग द नॉवल, दे आर रीडिंग द नॉवल। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, तो द नॉवेल इज बीइंग, रीडिंग का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे रीड का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रीड का थर्ड फॉर्म रेड ही होता है, बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है और ये हमारा पैसिव वॉइस बन के रेडी हो गया। चलिए और एग्जांपल के माध्यम से नेगेटिव का पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो जैसा कि हमने अफर्मेटिव सीख लिया, अब नेगेटिव में ज्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट देखने को मिलेगा, वैसे ही पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर फिर नॉट और यानी सहायक क्रिया और बीइंग के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर पैसिव एक्टिव वॉइस लिखा है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, फूड को आगे लेकर आएंगे, फूड इज नॉट बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन बाई राम। अब दूसरे का पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसमें द वुड ऑब्जेक्ट है तो उसको आगे लेकर आएंगे, द वुड इज नॉट बीइंग कट, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, कट बाई अस। चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट को समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस आपको देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और वहीं पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग होता है। ये हमने पिछले क्लास में बताया था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट हमेशा की तरह यूज किया जाता है। हमारा सेंटेंस है राहुल हैज पेंटेड दैट वॉल। अब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा दैट वॉल है, दैट वॉल को सबसे पहले लिखेंगे, दैट वॉल हैज बीन पेंटेड का थर्ड फॉर्म पेंटेड ही, ऐसे ही लिख दिया जाएगा, बाई राहुल। बिल्कुल आसान था। अब चलिए दूसरे सेंटेंस को समझते हैं,
दूसरे सेंटेंस में इट हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे तो सबसे पहले इट को लिखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी सहायक क्रिया नए सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है। नया सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पर इट के साथ हैज का प्रयोग होगा। इट के साथ हैज का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर हैज के बाद हम बीन लिख देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन पहले से लिखी हुई है तो डन को ऐसे ही लिख देते हैं। अब बाई लिख देते हैं जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा गया है। बाई के बाद दे का ऑब्जेक्ट केस देम होता है तो देम लिख देते हैं और ये हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया। तो चलिए कुछ और एग्जांपल के माध्यम से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के नियमों को समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम अफर्मेटिव का पढ़ लिया, अब निगेटिव का पढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हमको हैज हैव के बाद यहाँ पर नॉट देखने को मिलेगा और उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हैज हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। अब यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट माय प्रोजेक्ट है, माय प्रोजेक्ट को सबसे आगे लेकर आएंगे। माय प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन पहले से लिखा हुआ है डन लिख देंगे। बाय आई का मी हो जाता है तो दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है तो दिस वर्क को पहले लिखते हैं। दिस वर्क हैज नॉट बीन, दिस वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में ये जरूर बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।